5:30 बज गए हैं। 6 बजे राजेश भाई के घर सच बोलने की शपथ भी दी है। एक काम करता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। ओ कविराज जी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। कविराज? बच्चू भाई, पिछले एजीएम में मैंने 2 कविताएं क्या सुनाई? आप बीप बीप वाली भाषा का उपयोग करके हिंसा पे उतर आए थे और आज बोल रहे हैं कविराज। जरूर कोई ना कोई काम होगा, है ना? नहीं, आपके फायदे की बात है। मेरे फायदे की क्या? दरअसल बात यह है कि मेरे करोड़पति ससुर काकू भाई ने इस कोरोना में घर बैठे बैठे कुछ कविताएं लिखी। काकू भाई? पर उनकी तो कच्चे बनाने की फैक्ट्री है ना? भाई कच्चे बेच बेच के ही करोड़पति बने, पर अब पैसे तो शौक तो पालेंगे ही। तो उन्होंने पैसा खर्च करके अपनी कविताओं की एक पुस्तक छपवाई और वो उसका ऑनलाइन विमोचन करना चाहते हैं और उसके लिए कोई एक अच्छा कंपेरर ढूंढ रहे हैं। तो मैंने आपका नाम ही सजेस्ट किया है और आपकी फीस 25,000 रुपए उन्हें बोल दी है और वो मान भी गए। ओह माय गॉड, मैं तो 2500 बोलने वाला था। लेकिन उनकी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? विमोचन कल है, तो आज आपको उनको मिलकर उनकी कविताएं सुनकर आप कंपेयरिंग कैसे करने वाले हो वो उन्हें बताना होगा, पर आज ही। आज? पर आज कुछ प्रॉब्लम है? ठीक है, मैं दूसरा ढूंढ लेता हूँ। अरे रुकिए बच्चू भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? आपको मना मैं कैसे कर सकता हूँ? आपके ससुर मतलब मेरे ससुर। क्या? आप एक काम कीजिए, आप ठीक 12 बजे उन्हें मेरे घर पे भेज दीजिए और साथ में कुछ एडवांस पेमेंट। अरे पूरा पेमेंट मिल जाएगा आपको, कैश। बस आपको एक काम करना होगा, आपको उनकी कविताओं की झूठी तारीफ करनी होगी। बस आपने तारीफ की, पैसे आपके हाथ में आ जाएंगे और पूरे साल तक कच्चे भी फ्री। ओके, थैंक यू। ओह माय गॉड, पर आज तो एन एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ वाला दिन है। सबके साथ सच बोलने की शपथ लेने वाला हूं मैं। अगर झूठ बोलूंगा तो पर किसको पता चलेगा जोशीपुरा? अपनी लिखी कविता की तो शपथ लेनी है। अगर शपथ टूट भी गई तो देखने वाला कौन है? 25,000 रुपए और 1 साल तक कच्चे फ्री। सच्चे होने से कच्चे होना ज्यादा जरूरी है। आई है, आई है, आई है आज गांधी जयंती। सभी दर्शन के हम सारे निवासियों को आई है सन्मति, सन्मति, सन्मति। इसीलिए आज गांधी जयंती के दिन सिर्फ सच बोलने की लेते हैं हम शपथी, शपथी, शपथी। वाह, शपथी? हो वो बन्ना भाभी, सन्मति के साथ शपथ बैठ नहीं रहा था तो मैंने शपथी कर दिया। यू नो, सन्मति, शपथी। ये सड़ेली कविता सुनने के लिए हमने हाथ यूं रखा था, हैं? झालर? अरशद, जबान संभाल के। क्या जबान संभाल के लगा रखा है? शपथी शपथी अपने आप को कवि कहता है। छी छी। पापा टेक इट इजी, आप टेक इट इजी। राजेश भाई, हमारे मन में एक सवाल आया। क्या है? आज के दिन कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? मतलब क्या है कि ये झालर की कविता की शपथ लेकर तो कोई भी झूठ बोलेगा ना, और एक्सेप्ट भी नहीं करेगा कि मैंने झूठ बोला। तो ये एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ का क्या मतलब है ना? मतलब ऐसा कैसे? अरे सबकी अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। नहीं नहीं, हर्षद अंकल के बात में पॉइंट तो है। हाँ, मुझे भी लगता है सच ना बोलने से ऐसा कुछ ज्यादा स्टेक पर नहीं लगने वाला है। आई मीन इस फालतू लकू भाई की जो स्वरचित कविता है उसकी कसम खाने से क्या होने वाला है? कोई भी झूठ बोल के झूठ कह देगा कि उसने दिन भर सच बोला है। अब हम कैसे माने कि उसने सच में झूठ बोला है? समझा ना मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। समझ गए राजेश भाई, समझ गए। मेरा ना एक सुझाव है। हाँ बोलिए बोलिए। क्या है ना, सच बोलने के लिए हम किसी ऐसी चीज की शपथ लेते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ताकि वो शपथ तोड़े भी नहीं और छुप छुप के झूठ भी ना बोल सके। ग्रेट आइडिया हर्षद भाई। अरशद? नहीं लक्कू भाई, हर्षद भाई बिल्कुल सही कह रहे। तो मैं शपथ लेती हूँ अथर्व की
कि आज के दिन मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोलूं। मैं शपथ लेता हूँ सखी की। मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की शपथ लेता हूँ। मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के ग्रैंड दादाजी की शपथ लेती हूँ। और मुझे 1.5 लाख का फोन गिफ्ट करने वाले अपने सातों भाइयों की शपथ लेती हूँ। और मैं शपथ लेता हूँ हमारे शेयर बाजार की। मैं शपथ लेती हूँ रंग भूमि की। सखी की बारी, चलो। मैं शपथ लेती हूँ मम्मा की। मैं शपथ लेता हूँ साईं बाबा की। और मैं अपने ब्रो अथर्वा की। चलो, हो गया सबका? हाँ हाँ हो गया। क्या हो गया राजेश भाई? ये झालर तो रह गया है। अरे हाँ हाँ, चल तू भी शपथ ले। गुड। मैं तो लिखी अपनी कविता की शपथ लूंगा ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा ना ना। देख तुझे ना सिर्फ वो क्या बोलता है तू, आदरणीय, वंदनीय, परम पूज्य, सुंदर सन्नारी वंदना भाभी की शपथ लेनी होगी, ताकि तू है ना पूरा दिन सिर्फ सच बोल, सच के अलावा कुछ ना बोल। लेकिन हर्षद, दक्कू भाई, सच तो बोलना ही है ना, तो ले लीजिए ना शपथ। माय गॉड, ये क्या बोल दिया वंदना भाभी आपने? ओके वंदना भाभी, मैं परम पूजनीय, मृदुभाषी, देवी स्वरूपी वंदना भाभी की शपथ लेता हूं कि आज मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। वेरी गुड। जी सर, मैं 7 बजे तक आपको मेरा डिसीजन बता दूंगी। वही कल वो मेरे बदले टॉप फ्लोर पर आने वाली सिर्फ और काशीबाई उसको भेजा था। कैसा था उसका काम? मेरे से तो अच्छा नहीं होगा, फिर भी मैंने सोचा आपको पूछ लूं। एक तो मम्मा सच बोल देगी। उसका काम ना तुझसे भी ज्यादा अच्छा था। मुझसे अच्छा था? हाय बीव। नो विवान, नॉट टुडे। अरे आज हम सब सच बोलने वाले हैं। ऐसा नहीं कह सकती मैं उसे। आशा, बर्तन मत पटकना, धीरे दो। सॉरी बहनी, वो काशीबाई जैसा अच्छा काम मेरे को नहीं आता है ना। आप बोले तो कल से भेज देती हूँ उसको काम पर मैं। आशा, हाँ राज। बंधु, तुम्हें कुछ याद दिलाने के लिए फोन किया। राज, मुझे याद है कि तुमने मुझे सखी से बात करने के लिए कहा था, लेकिन वो अभी फोन पे है। विवान, हाँ, जैसी फोन रखेगी मैं बात कर लूंगी। सखी के दिल की बात जानने का ना इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। प्लीज इसे हाथ से जाने मत देना। हाँ, कर लूंगी। मैं बाद में फोन करता हूँ। आशा जी सर, ये मिस्टर गुप्ता हैं। हेलो जी। फास्ट ऑर्डर्स नाम की ई कॉमर्स कंपनी है इनकी। अपने पिछले कुरियर पार्टनर से परेशान होकर ये हमारी कंपनी के साथ डील करने आए हैं। 1 करोड़ तक का कॉन्ट्रैक्ट देने की सोच रहे हैं। P2P मैक्स कुरियर आपका स्वागत करता है। प्लीज बैठिए ना, बैठ सिट। जी कहिए। सर, मिस्टर गुप्ता हमारी कॉस्ट और बाकी सारी बातों के ऊपर अग्रीमेंट में है। ओके। बस उनकी सिर्फ एक ही क्वेरी है। मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं, लेकिन इनका कहना है कि एक बार आप भी कंफर्म कर लें। जैसे ही आप यस कह देंगे, तुरंत ही मिस्टर गुप्ता हमारी कंपनी के साथ 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। प्लीज पूछिए ना, आपको जो पूछना है पूछिए। मिस्टर वागले जी। जिस कुरियर कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था, वो कंपनी मेरा सामान मेरे कस्टमर तक पहुंचाने में 2 दिन का समय ले रही थी। ओह, 2 दिन? निश्चिंत रहिए मिस्टर गुप्ता, P2P मैक्स कुरियर आपका पार्सल आपके कस्टमर्स के हाथों में नेक्स्ट डे पहुंचा देगी। नेक्स्ट डे? जी। बट मिस्टर दासानी तो कह रहे थे कि आप भारत भर में कहीं भी मेरा सामान सेम डे डिलीवर करा सकते हैं। क्या मिस्टर दासानी ने जो कहा वो सच नहीं है? गुप्ता जी, मैं मतलब दासानी ने आपसे जो भी कहा है वो सच नहीं है। मतलब हम चाहकर भी किसी भी सूरत में आपकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया सेम डे नहीं पहुंचा सकते।
देखिए हम एक छोटी सी लॉजिस्टिक कंपनी है, वी आर ग्रोइंग, लेकिन क्या अगर आप सेम डे डिलीवरी नहीं कर सकते तो मिस्टर दासानी ने मुझसे झूठ क्यों कहा? और अगर इन्होंने यह प्रॉमिस आपसे पूछे बिना किया तो कैसे मैनेजर हैं आप? अरे कैसे काम करूंगा मैं ऐसी कंपनी के साथ? आप लोगों ने मेरा कीमती समय वेस्ट किया। गुड बाय। अरे गुप्ता जी, दासानी, ये तो मिस्टर गुप्ता है ना जो हमारे साथ बिजनेस करने वाले हैं। है नहीं थे मैम, सब कुछ फाइनल था। राजेश सर को सिर्फ इतना कहना था कि हम सेम डे डिलीवरी करवा सकते हैं। लेकिन वो झूठ होता दासानी। होता तो होता सर। आज जिस इंसान के ऑर्डर्स 2 दिन में पहुंचते हैं उसको हम नेक्स्ट डे डिलीवर करवा के दे रहे थे ना। अभी हम हाँ बोल के बिजनेस ले लेते और बाद में कोई एक्सक्यूज देके संभाल लेते, लेकिन नहीं, राजेश सर तो सत्याग्रह पे है ना। आज के दिन सिर्फ सच बोलने की उनकी जिद ने हमारी कंपनी के 1 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को हमसे छीन लिया है मैम। You are impossible, Mr. वागले। बच्चू, मेरा दामाद बहुत तारीफ कर रहा था आपकी। आप वो कंपेयरिंग ठीक ठाक कर तो लोगे ना? 25 साल का थिएटर एक्सपीरियंस है सर। एक्सपीरियंस तो मेरे वॉचमैन को भी है 25 साल का, फैक्ट्री का गेट खोलने का। लेकिन उससे वो फैक्ट्री तो नहीं खोल सकता है ना। खैर वो छोड़ो, मैंने अपनी बेहतरीन कविताओं की एक किताब छपवाई है, कुछ कच्चे कुछ कविता। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप इस किताब में से मेरी एक कविता सुन लीजिए। ये कविता मैंने एक गिरे हुए इंसान पर लिखी है। हम तुम खड़े थे अकेले, पास से गुजरे बनारस के केले। व्हाट? हो गई? हाँ, शॉर्ट एंड इफेक्टिव। पर इसमें गिरा हुआ इंसान कहाँ है? नो 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 नो, आपको तो बिल्कुल समझ ही नहीं कविता की। ओ माय गॉड, मैंने क्या कहा था? बनारस के केले। केले का क्या होता है? छिलका। छिलका। तो उस पर किसी इंसान का पैर आ जाता है तो क्या होता है? गिर जाता है। हाँ, तो आया कि नहीं गिरा हुआ इंसान? अब आप ये बताइए कि आपको मेरी कविता कैसी लगी? हाँ भाई साहब, बोलिए। नो 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 नो, पर हम पूछनी है। आदरणीय बन्ना भाभी की शपथ ली है कि आज जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। बाय। मिस्टर काकू भाई कच्चे वाले, आपकी कविताएं हमें कैसी लगी ये अब आपकी स्टाइल में सुनिए। हाँ, सुनाइए सुनाइए। अर्ज किया है, कमाल की है आपकी बात, ना घर है ना घाट। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं। वो कौन होता है जो ना घर का होता है ना घाट का? गधा। बिल्कुल वही है आप। 1 नंबर के गधे, 1 नंबर के वाहियात इंसान है आप। और आपकी कविताएं आपसे भी वाहियात। आप अपने पैसे उठाइए और निकल जाइए यहां से। जाइए। Oh my God। हाय मम्मा, आपको कुछ बात करनी है? आइए ना, बैठिए ना। नहीं, कुछ नहीं, वो तू कुछ काम कर रही थी? नो मॉम, नथिंग इम्पोर्टेंट। क्या हुआ? अब ऐसे क्यों देख रही है? रिलैक्स मम्मा, आशा तो ये आ जाएगी वापस। नहीं नहीं, आशा की टेंशन नहीं है मुझे। मैं बस सोच रही थी कि तू ना कल से थोड़ी अपसेट लग रही थी। मतलब अन्विता को भी मैसेज पे झूठ बोला, फिर विवान से भी लंबी बात करते हुए सुना मैंने। तो आई वाज जस्ट क्यूरियस, तू ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है।
लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही है? कुछ बात आपके मन में? बताइए ना, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, बस ऐसे ही वो। मम्मा, मुझसे छुपाएंगी आप? आप ही कहती हो ना कि 18 साल की बेटी माँ की बेस्ट फ्रेंड होती है। तो बताओ ना, क्या चल रहा है आपके मन में? बता दो ना मम्मा। सी, वैसे भी आज सच ही बोलना है। ओके। मैं बस ये जानना चाह रही थी कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच, तुम्हारे और विवान के बीच। मम्मा, एक बात कहूं, ये सवाल आपका नहीं है ना, डैडी का है ना? आई मीन, बोल आप रही हो, लेकिन डैडी ने पूछा है, राइट? डैडी ने ये भी कहा होगा कि आज सखी ने अपनी प्यारी मम्मा की शपथ ली है तो वो झूठ नहीं बोलेगी। तो ये सही मौका है उसके और विवान के बारे में जानने का, है ना? सखी, वो मम्मा, आप मुझे ऐसे ही पूछ लेती तो मैं क्या नहीं बताती आपको? और आपने ही कहा था ना, सखी, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं, सबसे अच्छी दोस्त हूं। तो क्या ऐसे करते हैं दोस्त? सखी बेटा, जो तुम सोच रहे हो वो बात नहीं है। हमें चिंता है तुम्हारी। और विश्वास? वो नहीं है? ओके, तो मम्मा सुनिए। यस, मुझे विवान पसंद है। ये डैडी को भी बता दीजिए। वैसे विवान और अन्विता रिलेशन के रफ पैच से गुजर रहे हैं। विवान ने हमेशा मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, मेरी हेल्प की है, लेकिन आज उसे मेरी जरूरत है, इसलिए मैं उसके साथ हूं। और ना ही उसे लगता है कि ये प्यार है और ना ही मैं श्योर हूं कि ये प्यार है। दोस्तों में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम नहीं समझ पाते, हम नहीं श्योर होते कि हम क्या फील कर रहे हैं। फिलहाल अन्विता और विवान आर सीइंग ईच अदर, लेकिन आगे क्या होगा ये हम में से किसी को भी नहीं पता। एंड दैट्स द ट्रूथ। ओके सखी बेटा, मैं मम्मा, you have got my truth, but you have lost my trust, and I have lost my best friend today. सखी बेटा, बंदू, बंदू, आई माँ। कहाँ है तू? बंदू, तुम राजू को ये कहती हो कि मैंने उसे बचपन में अच्छे संस्कार नहीं दिए और सिर्फ चीखना, चिल्लाना, आर्गुमेंट करना सिखाया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें कभी बहू नहीं माना है, हमेशा तुझे बेटी समझा मैंने, बेटी। और तुम सत्याग्रह, एन एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। सही कहा था सखी ने, ये सत्याग्रह वगैरह आज के जमाने में नहीं हो सकता। पता है, मेरी जैसलमेर वाली ननंद है ना, उसने मुझे वीडियो कॉल किया और पूछा कि भाभी बताइए ना, मेरी ये नई साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है। मुझे सच बोलना पड़ा कि ये साड़ी आप पर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही।
तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझसे झगड़ा कर लिया। सीरियसली ज्योति भाभी, सच के चक्कर में ना मैं तो हर तरफ से फंस गई हूँ। हमारा तो 25,000 का नुकसान हो गया और हमारी कंपनी के हाथों से 1 करोड़ का क्लाइंट चला गया। ओह गॉड। एल्बर्ट आइंस्टाइन की गांधी जी के लिए कही हुई बात याद आ गई। आने वाली नस्लें शायद मुश्किल से इस बात पर यकीन करेंगी कि हाड़ मांस का बना हुआ ऐसा भी कोई व्यक्ति था जो इस धरती पर चलता फिरता था। अब सोचिए, एक दिन के सत्याग्रह ने हमें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। आज मैंने अपने मन का सच मेरी मम्मा से कहा। हालांकि मैं उनसे नाराज हूं क्योंकि उन्होंने हमारे सत्याग्रह के आज के व्रत का गलत उपयोग किया। लेकिन मैं एक बात से खुश हूं कि मेरी विजय हुई। आज तक मैं डर रही थी कि मेरी इस सोच पर मेरे डैडी, मेरे मम्मा किस तरह रिएक्ट करेंगे। कहीं वो मुझसे नाराज हो जाएंगे तो। लेकिन जैसे ही मैंने सच कहा, मेरा ये डर हार गया। मुझे ये नहीं पता कि मैं गलत हूं या सही, लेकिन ये विश्वास है कि मैं झूठी नहीं हूं। और सच बोलने वाले हर एक इंसान को ये विश्वास होना ही चाहिए कि आज उसका सच भले ही उन्हें परेशान कर रहा हो, लेकिन अंत में विजय उन्हीं की होगी। सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। सखी के प्रतियोगिता ने सबको पावन कर दिया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।